हमारे देश में आजकल किसी का मर जाना या उसको मार देना आम सा होता जा रहा है, मगर जब बात अपने घर की बेटी के पति यानी अपने दामाद को मारने की हो तो सोचो वो आदमी कितना खतरनाक हो सकता है। जो आदमी अपनी सगी बेटी को विधवा करने का अपराध कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। So today case is about why did father-in-law kill son-in-law in बिहार। अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी धड़क 2 जिसमें कास्टिज्म को बखूबी दिखाया गया है कि कैसे एक ऊंची जाति की लड़की एक लोअर मिडिल क्लास के लड़के से प्यार करती है और उस सब में क्या क्या होता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। राहुल कुमार जो बिहार का ही रहने वाला था और अपनी फैमिली का इकलौता बेटा था जो कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था, और उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली तनु प्रिया जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, और ये दोनों बेहद प्यार किया करते हैं। तनु प्रिया जो कि एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी और कुछ दिन साथ रहने के बाद दोनों शादी करने के बारे में सोचते हैं और दोनों ही अपने घर वालों से बात भी करते हैं, मगर तनु के घर वाले स्पेशली उसके पापा इस बात को नहीं मानते हैं। जैसा कि मैंने बताया तनु एक ब्राह्मण परिवार से है और राहुल शेड्यूल कास्ट से। तो जब तनु के पिता तनु की शादी राहुल से कराने के लिए नहीं मानते हैं तो तनु और राहुल 26 अप्रैल 2025 को कहीं मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। अब आती है वही समाज के सुनने वाले लोगों की बात जो तनु के पापा को हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि तुम्हारी लड़की ने भागकर शादी कर ली और छोटी जाति के लड़के के साथ भाग गई, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो। और भी बहुत बुरा भला बोला जाता है मगर वह भी चुपचाप सुनते रहते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और उधर राहुल और तनु पहले मंदिर में शादी और फिर 5 मई 2025 को कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उधर तनु के पापा की तरफ से की गई एफआईआर की मदद से पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और जब तनु से यह सब पूछा जाता है तो वह बेझिझक कोर्ट के सामने ये बात कहती है कि वह राहुल के साथ ही रहना चाहती है, और इस बात को कोर्ट मान भी लेता है और उन दोनों को छोड़ देता है क्योंकि वह दोनों बालिग थे। उधर तनु के पिता के मन में लगातार नफरत बढ़ती जा रही थी और घी में आग डालने का काम लगातार समाज के उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था जिन्हें शायद तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। और तनु के पापा तंग आकर अपने दामाद यानी राहुल और अपनी बेटी प्रिया से मिलने पहुंच जाते हैं, बस ये पूछने के लिए कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। 5 अगस्त 2025 जब तनु के पिता राहुल से मिलने पहुंचे, राहुल अपने कॉलेज से निकलकर अपनी बाइक लेने के लिए पार्किंग में जाता है। वहीं हुड्डी पहना एक आदमी खड़ा होता है जो कि बिल्कुल कपड़ों में ढका हुआ था और वह राहुल की बाइक के प्लग का तार काट देता है। और वहीं उधर से कॉलेज खत्म कर तनु भी आ रही थी राहुल के साथ जाने के लिए। तभी वह हुडी वाला आदमी राहुल और तनु के पास आकर कॉलेज कैंटीन का रास्ता पूछने लगता है और बातों ही बातों में राहुल को गोली मार देता है। और उस समय तनुप्रिया भी अपनी आंखों के सामने यह देखकर दंग रह जाती है कि कुछ दिन पहले हुई शादी अचानक इतनी बड़ी बर्बादी में कैसे बदल गई। राहुल मौके पर ही अपनी जान गंवा देता है और गोली की आवाज से सब इकट्ठा हो जाते हैं और उसी हुडी वाले आदमी को पकड़कर मारने लगते हैं। जैसे तैसे कर पुलिस उस आदमी को बचाती है और जब पुलिस देखती है उस आदमी को तो पता चलता है कि वह कोई और नहीं तनुप्रिया के पापा थे जिन्होंने अपनी बेटी को विधवा कर दिया और अपने ही दामाद को मौत के घाट उतार दिया। अंतरजातीय विवाह, पता नहीं कौन सा ब्राह्मण होने का कीड़ा था उसके मन में जो मेरे पति को मार दिया, मेरा पति को मार दिया। आखिर ये कट्टा मिल कैसे गया उसको डीएमसीएच में। हस्बैंड नहीं है तो हम रह के क्या करेंगे। 18 साल 19 साल में भी होने में 1 मंथ तो बाकी ही है कि एज होता है 3 मंथ शादी का, एग्जैक्ट तीसरे मंथ 5 मई को शादी 5 अगस्त। और पुलिस ने मौके पर ही तनुप्रिया के पापा को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। यह वीडियो दिखाती है समाज की बातें तुम्हें शायद चुभ सकती हैं मगर उन्हें अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, नहीं तो तनु के पापा की तरह आपको भी अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।